नमस्ते, दुआ सलाम, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। आप सब देख रहे हैं आपका अपना शुभम, और मैं आपका अपना शुभम लेकर आया हूँ फिर एक नया वीडियो एक नए टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक ऐसा है ना कि हम सब के बीच से हमारे ज़िंदगी के एक अहम हिस्से का आज का एक टॉपिक है जो कि हमारे सबके अंदर है। ठीक है, कुछ लोग उसे दिखाते हैं, कुछ लोग उसे नहीं दिखाते हैं, और यही जो है समाज में एक अंतर पैदा करता है। ठीक है, तो हमारे आज का टॉपिक जो है वो है गुस्सा। ठीक है, गुस्सा। तो यार ये जो चीज़ है गुस्सा, ठीक है, ये हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से घुला हुआ है कि हर किसी को कभी ना कभी आना ही आना है। ठीक है, कुछ लोग उसे जताते हैं, कुछ लोग उसे नहीं जताते हैं, कुछ लोग उसे बहुत ही भयंकर तरीके से जताते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसे पॉजिटिवली लेते हैं, कुछ लोग उसे नेगेटिवली लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं गुस्सा करना अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं गुस्सा करना बुरा है, कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग अपने नुकसान, अपना खुद का नुकसान करते हैं गुस्सा में, कुछ लोग दूसरे का नुकसान करते हैं, कभी लड़ाई करके आ रहे हैं, कभी कुछ करके आ रहे हैं, कभी अपना रिश्ता तोड़ कर आ रहे हैं कहीं से, बहुत तरीके का। ठीक है ना, तो दुनिया में बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, और सभी प्रकार के लोगों में, सभी में गुस्सा कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज़ है। ठीक है, सबके अंदर होता है। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्या गुस्सा करना ठीक है, और अगर ठीक है तो कितना हद तक ठीक है, और अगर नहीं है तो किस हद तक ठीक नहीं है। ठीक है, तो गुस्सा, सबसे पहला तो बात ये कि गुस्सा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली हमें गुस्सा करना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं ये भी कहूँ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर मैंने बहुत अच्छे जगह पर मैंने पढ़ा था कि गुस्सा जो होता है वो दोनों तरफ से जलती हुई मोमबत्ती की तरह होता है, जो जलते वक्त रोशनी तो बहुत तेज देता है लेकिन अंत में जलता अपना हाथ ही है। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ से जलती हुई मोमबत्ती को रख लो, इधर से भी जल रहा है, इधर से भी जल रहा है, तो जब वो खत्म होगा तो अपना ही हाथ जलेगा वो। लेकिन हाँ, रोशनी दोनों, क्योंकि जल तो दो रहा है ना, उसमें लॉ दो है। ठीक है, तो दो लॉ मिलकर के ज़्यादा रोशनी करेगी। तो वही चीज़ हमारा गुस्सा भी होता है। जब आपने देखा होगा कि जब हम लोगों को गुस्सा आता है तो हम लोगों को ना मतलब अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता, और हम लोगों को अपने मतलब खुद सेटिस्फाई हो रहे होते हैं उस वक्त। बाद में भले जो सोच ले कि नहीं मैंने गलत किया, ये किया, वो किया, लेकिन जब हम लोगों को गुस्सा आ रहा होता है, जब हम लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, उस वक्त हम लोग अपना सेटिस्फाई हो रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों का किसी के साथ लड़ाई हो गया, हमने उसे दो थाप मार दिया, तो हम लोग उस वक्त के लिए सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन बाद में अफसोस होता है कि नहीं, शायद गलती मेरा था, मुझे नहीं मारना चाहिए था, या उस मारने की वजह से अगर कुछ आगे चल करके कुछ बड़ा बवाल हो जाए तो लगता है कि नहीं यार, अभी नहीं मारना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। तो बातें यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं, बातें यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं। गुस्सा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। एक अगर दिशा से देखा जाए तो गुस्सा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ये अपना ही नुकसान करता है। ठीक है, पर क्या यार ऐसा भी हो सकता है कि रोड पर हम लोग चलते जाएं और गुस्सा नहीं किया, लेकिन कुछ लोग इसको इस तरीके से भी सोच लेंगे कि रोड पर हम लोग अगर चल रहे हैं और कोई दो इंसान आए और हमें दो थाप मार के चले जाए, और हमें यार मारो ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता। ठीक है, तो इसको गुस्सा नहीं, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं हम। उसे उदार दिल नहीं, उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। यार अगर सामने वाला बंदा अगर आपको प्रताड़ित कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपको गुस्सा भी करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि हर जगह पर गुस्सा कर रहे हैं। आप किसी रिलेशनशिप को में हैं, आप चाहे किसी से भी कैसा भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो वो वहाँ पर आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको कभी कभी गुस्सा दिखाना चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसमें अगर आपको रिश्ता बचाना है तो वहाँ पे आपको गुस्सा नहीं दिखाना होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमेशा गुस्सा नहीं दिखाना है। ठीक है, अगर आप कभी गुस्सा नहीं दिखाएंगे तो सामने वाला आपके मतलब प्रतिष्ठा को उस लेवल तक नहीं पहुंचाएगा, आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा जो सम्मान आपको मिलना चाहिए। तो गुस्सा भी कभी कभी दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम गुस्सा नहीं। दूसरी चीज़ क्या, कि अगर आपको किसी चीज़ से, किसी तरीके से गुस्सा आ रहा है, किसी काम से गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको पॉजिटिवली लो। ठीक है, किसी माहौल से गुस्सा आ रहा है तो उसको आप पॉजिटिवली लो।
ठीक है, और उस पॉजिटिवली लेने के बाद उसे आप अपने ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से उतारो कि वो जो गुस्सा है आपका ज़िंदगी बिगाड़े नहीं, वो आपका गुस्सा आपका ज़िंदगी बना दे, संवार दे, ठीक है, उसको संवार दे। वो आपके अंदर होना चाहिए, वो आपके बाहर नहीं निकलना चाहिए वो गुस्सा। तो गुस्सा कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। तो बुरा गुस्सा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए लेकिन गुस्सा, बुरा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग गुस्सा को जाहिर करते हैं ना, अगर उस गुस्से को हम लोग अगर बाहर निकाल दें तो उसमें हमारा नुकसान है, उसमें हमारा नुकसान है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग उस गुस्से को कंट्रोल में रखें और उसको अपने अंदर में जमा करके रखें और उसको बाद में उस पर काम करके उसको पॉजिटिवली अगर उसे बाहर निकालें, ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई हम लोगों का लड़ाई हो रहा था और गुस्से में हम लोग थे, लेकिन हम लोग उसे कुछ मतलब हमने उसे मार दिया और बाद में अफसोस कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि हम लोग जब लड़ाई हुआ, हमने उसे मारने का मन किया लेकिन हमने मारा नहीं उसे, ठीक है, हमने मारा नहीं उसे, बस वहां से मुस्कुरा करके चल दी, ठीक है। और आगे चल करके हम लोग उसको पॉजिटिवली लिए और उस गुस्से को अपने अंदर रख करके, ठीक है, एक ऐसा काम करके दिखाएंगे उन्हें, एक ऐसा काम करके दिखाएंगे कि उन्हें खुद अफसोस होगा कि उन्होंने हमें क्यों मारा, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी को लाठी डंडे से मार कर समझाए ना उसमें, और किसी को अगर खुद ब खुद वो चीज़ समझ में आ जाए, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा होता है और उसे अगर हम लोग मार पीट करके समझाएं कि नहीं, पढ़ाई मतलब यही होता है, ए फॉर एप्पल ही होता है, ठीक है, और अगर वही चीज़ किसी को विजुअल दिखा करके समझाएं कि नहीं ये होता है एप्पल, इसका स्पेलिंग ये होता है APPLE, और ये ए से शुरुआत होता है जो कि एक वॉवेल है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो याद करेगा बच्चा सेब को देख करके वो जल्दी भूलेगा। लेकिन हाँ, मार खाने वाला बच्चा जल्दी भूल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखें और उसे सही तरीके से दिखाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब तुरंत देना हो, ठीक है, हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। कुछ बातें बाद में भी रखी जानी चाहिए, कुछ बातों का जवाब बाद में भी देना चाहिए। लेकिन हाँ, वो इंसान ऐसा होना चाहिए कि वो आपको बाद में मिले। ऐसा नहीं कि रोड चलते कोई भी अनजान आदमी आए, दो थप्पड़ जड़ दे और वहां से मुस्कुरा के चल दी कि इसको तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, ये नहीं। हाँ, वहां पे भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा खुद पर, ठीक है। दूसरा चीज़ है, गुस्सा को अगर आ रहा है, अब इस पर कंट्रोल कैसे करें। ये चीज़ तो हो गया कि कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे उसको एक्सप्रेस करना है। अब बात है कि ये गुस्सा को कंट्रोल कैसे करें। बहुत लोग होते हैं कि गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, गुस्सा कंट्रोल, मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। मुझे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन आज के डेट में मुझे गुस्सा बहुत, मैंने कंट्रोल किया है, अपने गुस्से को पॉजिटिवली लेना शुरू किया है, ठीक है। तो ये मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले तो आप सबसे पहला आप मेडिटेशन करना शुरू करें, ठीक है। एक शांत माहौल में मेडिटेशन करना शुरू करें। मेडिटेशन कैसे करना है वो मैं किसी दिन उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस पर आप देख लेंगे। मेडिटेशन करना शुरू करें, ठीक है, और आप एकदम शांत मन में, ठीक है, सोचना शुरू करें। जब भी आप खाली बैठें, मैं क्या करता हूँ ना, मैं जब खाली बैठता हूँ कुछ भी सोचता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है, मतलब आज मंगल ग्रह पे गए थे, आज मैंने कुछ बना दिया, ऐसा कुछ भी जो हो नहीं सकता या जो होना है, कुछ भी सोच लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आप सोचना शुरू करें खाली मन में बैठे हुए, और ये चीज़ नहीं सोचना है कि वहाँ पर मुझे कैसे रिएक्ट करना था, वहाँ पर मैंने क्या किया नहीं किया, ये चीज़ नहीं। आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं ये चीज़ सोचना शुरू करें। और जिस दिन, मेरी मानिए, जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दिए कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, ठीक है, तो आप ज़िंदगी में वो करना शुरू कर देंगे, कभी ना कभी तो ज़रूर शुरू कर देंगे। तो गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन करिए, ठीक है, सोचना शुरू कीजिए,
और बहुत सारे ऐसे और तरीके हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल, गुस्सा आ रहा है तो आप अपनी मुट्ठी बंद करके लंबी लंबी सांसें लें, या फिर 10 to 1 और 1 to 10 आप गिनती शुरू करें। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। बहुत सारे तरीका है, ये सब यूट्यूब का तरीका है, आई मीन बहुत सारे और सारे लोगों का तरीका है। मेरा तरीका क्या है कि आप मेडिटेशन करें, वो आपको ज़िंदगी में सुकून शांति प्रदान करेगा, ठीक है, और दिमाग को शांत करेगा। और अगर हो सके तो नॉनवेज की ओर उतना ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि हम लोग ये प्रकृति का मानना है कि नॉनवेज जो होता है, नॉनवेज खाना जो होता है, नॉन वेजिटेरियन खाना, मांस मछली रेड मीट जो भी होता है, तो ये जो होता है आपके शरीर में जो मतलब उत्तेजना को पैदा करता है, ठीक है, जिससे कि आपका जो आप हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं, जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं, वो थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, और जो साग सब्जी खाने वाले जानवर होते हैं वो बहुत कम हिंसा प्रवृत्ति होते हैं, ठीक है, उनमें होता है। तो मांस मछली को थोड़ा कंट्रोल करें। और बस इतना ही था आज के लिए।